हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। ये जो है आपका पार्ट 2 है। उसमें जो पेपर 1 में किस ढंग से आपको 140 प्लस स्कोर करना है उसका पार्ट 2 है, यानी कि रूट 2। देखो, एक रूट 1 हमने बताया था। रूट 1 थोड़ा सा क्या था कि उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में फायदा होना था। ठीक है, दोनों बोथ पेपर। लेकिन कुछ लोग जो हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं, किताब भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैंने ये बोला था कि देखो, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ो, बेसिक बुक्स भी नहीं पढ़ना चाहते हो मत पढ़ो। लेकिन आपके पास मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप किसी भी रूट से चलोगे, मेहनत तो करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जो पहला जो था रूट 1 था, उसमें आपको पेपर 1 में के साथ साथ पेपर 2 में भी बहुत ज्यादा उपयोगी था। लेकिन ये वाला जो होगा, ये रूट जो मैं बता रहा हूं वो स्पेसिफिकली आपका पेपर 1 के लिए है। आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिनके पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एक्सीलेंट मार्क्स हैं, लेकिन पेपर 2 में अच्छे नहीं आए हैं और नहीं आते हैं। ऑब्वियसली है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पेपर 1 के बूते पे ही क्वालिफाई कर जाते हैं, बशर्ते कि आप पेपर 2 में मिनिमम स्कोर प्राप्त कर लेते हो। तो ये रूट आपका उस तरह के कैंडिडेट्स के लिए है जो स्पेसिफिक आप पेपर 1 के बूते पे करना चाहते हैं, जिनका इंग्लिश भी खराब है और वो मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं। खराब है वो अलग बात है, लेकिन वो उतना मेहनत नहीं, एफर्ट नहीं देना चाहते हैं सेकेंड पेपर में, तो उनके लिए है। और एनसीईआरटी भी पढ़ने में बहुत बार पड़ता है, तो उनके लिए देखो क्या करो कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ो। देखो, उसमें मैंने बताया था तो एनसीईआरटी बेसिक बुक्स था, इसमें हमने एनसीईआरटी बेसिक बुक्स हटा दिए हैं। एक लूसेंट का जीके आता है, उसको रट्टा लगाओ। ठीक है, जहां जाओ वहां उसको अपने पास रखो और उसको रट्टा लगाओ। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको रट लो। उसके बाद कनेक्शन स्टेब्लिश करना शुरू करो। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो हैं वो इंटीग्रेटेड वे में हैं। ये इसको आप पूरा रट लोगे तो बहुत सारे फैक्ट्स आपके पास जमा हो जाएंगे। ये फैक्ट्स जमा होने के बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस, ये ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू पहले पढ़ लोगे, ये पैरेलल में चलते रहेगा और इसको जितना बार पढ़ो, 5 बार 10 बार जितना बार पढ़ो। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर 10 ईयर्स का, मिनिमम 10 ईयर्स का आप करोगे। इसमें 3 एग्जाम का आपको करना है। सीएपीएफएससी का ऑब्वियसली आपका ये अपना है। उस पार्ट रूट 1 में हमने आपको मिनिमम 5 इयर्स करने का बोला था। तो इसमें चूंकि आप ना एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ना बेसिक बुक्स पढ़ रहे हो, सिर्फ लूसेंट पढ़ रहे हो और प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो 10, तो प्रीवियस ईयर 10 इयर्स का करना पड़ेगा। और जो सिविल सर्विसेज है उसका 10 इयर्स का करना पड़ेगा और सीडीएस का आपको करना पड़ेगा। तो सीडीएस में आप 10 इयर्स का नहीं करते हो तो 5 इयर्स का कर लो, इस वजह से कि सीडीएस जो है 2 टाइम्स होता है इन ए ईयर। तो 2 टाइम्स हो रहा है, तो यानी कि 10 सेट हो जाएगा। आप 10 इयर्स कर लोगे तो बहुत अच्छा। लेकिन मैं इसमें भी आपको रिलैक्सेशन दे रहा हूं कि सीडीएस का 5 इयर्स का ही करो, तो आपके पास क्या हो गया, 10 सेट्स हो जाएंगे। यदि इसको 10 इयर्स का करोगे तो 20 सेट्स हो जाएंगे, तब आपको 40 सेट्स हो जाएंगे टोटल। और 5 इयर्स का करोगे तो 30 सेट्स हो जाएंगे। तो 30 सेट्स में नो डाउट उसमें बहुत सारे जो होंगे वो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का बहुत रिलेवेंस नहीं होगा। तो यदि आप 40 वाला करते हो और उसमें से ये तीनों को जब करोगे तो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें मैं समझता हूं कि 2000 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 2000 क्वेश्चन। और इसमें आप करोगे तो ऑलमोस्ट 1700 to 1800 क्वेश्चंस, इसमें 1800 क्वेश्चंस। लेकिन 2000 बेटर है। 2000 क्वेश्चन को इसको प्रॉपर तरीका से, लेकिन एनालिसिस, हर क्वेश्चन का एनालिसिस होना चाहिए। जैसे अभी देखोगे रिसेंटली जो मैंने 2 वीडियो डाला एनसीईआरटी का, जो क्लास 12 का है, वो एंशिएंट का हमने 40 क्वेश्चंस डाला। पार्ट 1 में 20, पार्ट 2 में 20। आप उन 40 क्वेश्चंस में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका पूरा सॉल्यूशन आप नहीं जानते हो, डिटेल नहीं जानते हो, लेकिन कुछ एक पॉइंट जान रहे हो, तो उस पॉइंट के थ्रू आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अदर पॉइंट्स न जानने के बाद भी। तो आपको 2000 क्वेश्चन इसमें हो गया।
सेट 40 होगा, लेकिन जो अपने आप में क्वेश्चन होगा वो 2000 के आसपास, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे रिपीटेड होंगे, और कुछ क्वेश्चंस को आप करंट अफेयर्स वगैरह है उसको आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे, वो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आप मंथली मैगजीन में देखो, ये जिनको ये रूट करना है तो आप बेटर है कि प्रतियोगिता दर्पण ले लो। ये वाले रूट वाले को मैं प्रतियोगिता दर्पण कहता हूं, उनके लिए ज्यादा क्योंकि यूज होगा। बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें और सारे मिल जाएंगे, तो उनके लिए प्रतियोगिता दर्पण ज्यादा बेटर है। अदरवाइज आप कोई भी जो मैगजीन मैंने रूट 1 में बताया था, आप उसमें से कोई भी एक मैगजीन ले सकते हो। इनफैक्ट प्रतियोगिता दर्पण का मैंने उसमें भी जिक्र किया था, लेकिन इसमें मैं बोलूंगा कि प्रतियोगिता दर्पण इस रूट में ज्यादा अच्छा रहेगा। अब टेस्ट सीरीज मैं ये बोलूंगा किसी का भी लो, किसी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आपको करना चाहिए। उससे आप रियल टाइम में क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी हैबिट होगी, जहां आप गलत कर रहे हो, और ये सारे प्रोसेस जो है पैरेलल चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आपने इसको पढ़ लिया फिर इसको किया फिर इसको किया फिर ये नहीं, ये ऑल पॉइंट्स शुड रन पैरेलल। टेस्ट सीरीज तो आपको टेस्ट सीरीज करना। फिर एप्टीट्यूड के लिए, तो एप्टीट्यूड आपका फिक्स 20 क्वेश्चन होता है, तो इसमें आपका 10 इयर्स का ऑब्वियसली, इसमें आपका इस ईयर का जब आपका हो जाएगा तब सी सेट वाले में 10 इयर्स का होगा, तो 2011 से स्टार्ट हुआ है तो आपको 19 तक करोगे। इनफैक्ट 20 तक वाला, जो 20 वाला भी टेस्ट जो होगा वो 4th ऑफ अक्टूबर को लेना है, तो 4th ऑफ अक्टूबर को जब इसका एग्जाम होगा तो इसका भी 10 इयर्स पूरा हो जाएगा, और इसका आपका 10 इयर्स। तो इसमें देखो 10 इयर्स में आपके 200 क्वेश्चन होंगे, और इसमें ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चन होंगे, तो 400 और ये 600 होते हैं, लेकिन कुछ रिपीटेशंस और ये करके और बहुत सारे होंगे, एकदम सिंपल सा होंगे, तो आपको एक्चुअल क्वेश्चन जो होंगे वो 400 ही पड़ेंगे। तो 400 आपको इसको कर लेना है सही से। और सम इंटरनेट सर्चेस, अब देखो चूंकि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, आप बेसिक बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ बुक के मामले में देखा जाए तो एक वन एंड ओनली लूसेंट पढ़ रहे हो, तो ऐसा करना कि कुछ फैक्ट्स जो दिन भर आपने पढ़ा, जो दिन भर चीजों को किया, शाम में उसमें इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च कर लो, और स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जो है आप अपने नोटबुक में लिख लो। तो ये स्टेज को आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये उस वाले जो रूट 1 था, जो पहला लेक्चर हमने बनाया था, उसके कंपैरिजन में ये आसान है। लेकिन जो आसान होता है उसमें कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, लेकिन सबके अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। जिन्हें लगता है कि हमें ये रूट के थ्रू जाना है, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, पेपर 2 में बहुत अच्छा ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, एटलीस्ट आप हिंदी में ऐसे लिख ले रहे हो और बेसिक कुछ कुछ और चीजें कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ सोचोगे कि ऐसे के बूते पे हो जाएगा, इंग्लिश तो आपको करना ही होगा। अदरवाइज फिर वही होगा कि 45 आ जाएगा, 49 तक आ जाएगा, और आप 50 भी क्रॉस नहीं कर पाओगे। आप ट्राई करना, नॉर्मली देखोगे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, एटलीस्ट 60 प्लस आपको पेपर 1 में भी लाना, पेपर 2 में भी लाना पड़ेगा, मिनिमम 60, क्योंकि 50 कट ऑफ है कि 50 तुम हर हाल में लाओगे तभी आपका कुछ भी हो पाएगा। यदि आप 50 ले आते हो, जस्ट 50, तो इसमें बहुत अधिक प्रेशर रहेगा। इन 60 प्लस आपको पेपर 2 में लाना होगा मिनिमम। बेटर है 80 प्लस, लेकिन जो ये रूट फॉलो करते हैं जिनका पेपर 2 खराब है, तो आप इस रूट को फॉलो करो, लूसेंट को रट्टा लगा लो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, मंथली मैगजीन का जो भी है आप उससे क्वेश्चंस वगैरह, कुछ फैक्ट्स आपको करंट के मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज दे लो। एप्टीट्यूड के लिए आपको 400 क्वेश्चंस करने हैं, तो 400 इज नॉट अ बिग इशू। इंटरनेट पे डेली एफबी और व्हाट्सएप पे यूज करते ही हो, तो शाम में आधे घंटे जो सर्च कर लो गूगल में, हाँ ये पॉइंट्स हैं, और उसका स्मॉल नोट्स बना लो। तो जो भी आपको रूट पसंद आता है, वो जो एक मैंने बताया था ना विज्ञान भैरव तंत्र, बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, तो विज्ञान भैरव तंत्र में जो क्या कहता है कि 105 जो मेथड्स हैं मेडिटेशन के, जो भी अच्छा लगता है उस मेथड को पसंद करो। और हर कोई जो है उसको 105 मेथड्स में कुछ ना कुछ पसंद आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ 105 मेथड्स नहीं है, लेकिन हमने 2 रूट ही बताए हैं, 2 मेथड्स बताए हैं। आपके पास कुछ तीसरा है तो आप उस अनुसार फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं 2 ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसमें भी प्रेफरेबली मैं फर्स्ट का बोलूंगा। आई होप अच्छा लगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।